महिलाओं की, खासकर छात्राओं की पढ़ाई लिखाई, पेपर लीक के साथ और क्या क्या समस्याएं हैं? डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी, बिल्कुल। और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज़्ज़त पे हम लोग बात करने आए हैं। लड़कियों के ऊपर थोपा जाता है कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो कह रहे हैं वही करो, पति जो कह रहा है वही करो। इससे बाहर निकलना होगा। Are put in three boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान चलाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो जंतर मंतर पर मुझे कल्चरल शॉक लगा कि जब महिलाओं ने ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उसको राहुल गांधी ने काउंटर करते हुए कहा कि तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। मराठी भाषा में राहुल गांधी ये कहते हैं, जिसके बाद वहाँ काफ़ी जोर शोर से बाकी लड़कियाँ पुणे म्हणजे प्रेम का नारा देती हैं। पुणे म्हणजे प्रेम। थैंक यू। नमस्कार, मैं पुणे से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष से आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी का चौथा छात्रों की गूंज का कार्यक्रम पुणे के AISSM कैसा रहा, उस लड़कियों को, छात्राओं को क्यों बुलाया गया, राहुल गांधी ने वहां क्या नया किया और क्या पहले से वो करते आए हैं वो भी दोहराया। तो शुरुआत से बात करते हैं। पहले राहुल गांधी के आने के पहले वहाँ पर एक लाइव म्यूज़िक कंसर्ट रखा गया जिसमें काफ़ी करीब 2 घंटे तक जो लड़कियाँ आई थीं उनके लिए गाने बजे और वो वहाँ पर डांस का किया, उन्होंने एंजॉय किया, एनर्जी आई। लेकिन ख़ास बात ये थी कि उनके हाथों में अंबेडकर की फ़ोटो थी और पेपर लीक के प्ले कार्ड्स थे, तो ये सब लेकर के आए थे। और वहाँ का नज़ारा अगर अब मैं आपको बताऊँ तो कांग्रेस पार्टी का मैदान के भीतर कोई बैनर, डंडा, झंडा नहीं था, ना कोई नारेबाजी थी किसी तरह की राजनीतिक। उसके बाद जब ये सब एंजॉय होता है उसके बाद राहुल गांधी तकरीबन 7:30 बजे पहुंचते हैं और शुरुआत में ही राहुल गांधी इस पूरे महिलाओं को क्यों बुलाया गया, पेपर लीक जैसे मामले वो तो उठाते ही हैं, लगातार जो बोलते आए हैं, कोटा में, देहरादून में, प्रयागराज में, वो यहाँ भी पुणे में भी उन्होंने उठाया। लेकिन अहम बात ये रही कि उन्होंने महिलाओं की, खासकर छात्राओं की पढ़ाई लिखाई, पेपर लीक के साथ और क्या क्या समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उनकी सुरक्षा की समस्या है, उन पर भी खास तौर पर बात की। और अगर शुरुआत की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि इसको पहले ऐसे बांटते हैं कि हिंसा जो होती है महिलाओं के खिलाफ, रेप होता है, छेड़छाड़ होती है, इससे उनकी पढ़ाई कैसे प्रभावित होती है, इस पर राहुल गांधी ने चर्चा शुरू की और उसके लिए कुछ लड़कियों को बुलाया। उन्होंने अपनी अपनी आप बीतियाँ बताईं, कुछ बहुत ही दर्दनाक भी थीं कि कैसे उनको छेड़ा गया, कैसे उनको गांव में परेशान किया गया, शिकायत करने पर उनके घर वाले, गांव वाले वो उस महिला को, उस लड़की को कहने लगे कि आप इसको बाहर मत भेजो पढ़ने के लिए, इसको घर में ही रखो और जल्दी शादी कर दो। तो इस तरह की बातें लड़कियों ने रखी अपनी कि हमारी पढ़ाई करने के साथ साथ ये भी समस्याएं आती हैं। और उसके बाद जो है टोटल जो कंट्रोल उनके ऊपर किया जाता है वो उन लड़कियों ने बताया राहुल गांधी से कि हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम अकेले नहीं जा सकते, हमको किसी के साथ जाना होता है, घरों में ऐसा माहौल बना हुआ होता है। और राहुल गांधी ने बताया कि तकरीबन देश में ज़्यादातर महिलाएं या तो किसी पुरुष के साथ बाहर जाती हैं, भाई के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, या फिर जब शादी हो जाती है तो अपने पति के साथ। जब बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो अकेले ही आना जाना करती हैं, पूरे देश की अगर बात करें, बड़े शहरों में तो संभव है। और उसके अलावा किस तरीके से सिर्फ राहुल गांधी का ऐसा कहना था कि सिर्फ 8% महिलाओं के पास संपत्ति उनके नाम पर है। तो ये इतना बड़ा इम्बैलेंस क्यों है महिला और पुरुष के बीच में? राहुल गांधी ने कहा कि इसी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और इसी के चलते उनको प्रॉब्लम आती है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट होती है, उनकी इज्जत कम होती है। कैसे घरों में ये कहा जाता है कि लड़का कहीं भी जाए, लड़की को 8 बजे के बाद नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है। बहुत सारे
नहीं करना है लड़की के लिए वो चीज़ें कर दी जाती हैं। बाहर अगर लड़के जा रहे हैं तो लड़की को नहीं जाना है, कि लड़के कहीं छेड़ ना दें, परेशान ना कर दें, लड़की का ही नाम खराब हो जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें होती हैं। और ट्रोलिंग की भी बात आई कि आजकल लड़कियों का चरित्र हनन करना एक बहुत आसान चीज़ हो गई है। यहाँ तक राहुल गांधी बात करते रहे। और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने कहा कि एज एक वेपन है, मतलब एक हथियार महिलाओं के खिलाफ उम्र का इस्तेमाल होता है। 23 से 29 साल की ज़्यादातर महिलाएं घरों में, उनका कहना था कि 29 साल तक की महिलाएं घरों में तकरीबन 5.5 घंटे घर का काम करती हैं और लड़के सिर्फ 30 मिनट। तो ये इतना बड़ा अंतर है। उसके बाद भी लड़का कभी भी आ जा सकता है, लड़की के ऊपर तमाम बंदिशें लगाई जाती हैं। तो ये अगला इंटरेक्शन था लड़कियों के साथ राहुल गांधी का। राहुल गांधी उसमें अपनी बात भी बीच बीच में कहते जा रहे थे। और उनका लड़कियों का ये भी कहना था कि लड़के का अगर एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है या एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो उनके पास और मौके भी होते हैं, लेकिन वो और मौक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपका आखिरी है, 23 साल हो गए हैं, अब शादी करनी है, आप जो है अब छोड़ दीजिए। तो लड़कियों की जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर राहुल गांधी ने चर्चा की। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से लड़कियों पर कंट्रोल किया जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो लड़कियों के ऊपर थोपा जाता है कि ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो कह रहे हैं वही करो, पति जो कह रहा है वही करो, इससे बाहर निकलना होगा, बराबर का हक मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने कहा कि स्मैश द पैट्रियार्की, ये उनका लास्ट पॉइंट था। और ख़ास बात ये रही कि राहुल गांधी ने जब डिसरिस्पेक्ट की बात करी तो उसमें उन्होंने बीच में नेहा सिंह राठौर जो गायिका हैं वो आई और उन्होंने मोदी सरकार पर 2 गानों के ज़रिए हमला भी बोला। तो राहुल गांधी ने फिर उसके बाद तिरंगा झंडा लिया और ख़ुद भी पकड़ा। और नेहा सिंह ने, जब राठौर का कहना था कि जब उन्होंने पहली बार यूपी में काबा गाया तो उनके घर तमाम पुलिस आने लग गई, जबकि उनकी नई नई शादी हुई थी। पूरे आसपास गांव वाले कहने लगे कहाँ शादी कर लिया आप लोगों ने लड़के की। तो ये सब समस्याएं उन्होंने झेली। तो ये सब सुनने के बाद राहुल गांधी ने, जो दिनेश तिरंगा लहराता है राहुल गांधी के साथ लड़का, उसके हाथ से तिरंगा लिया और उस लड़की नेहा सिंह राठौर के हाथ के साथ पकड़ा और तिरंगा लहराया। और इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। तो राहुल गांधी ने वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान चलाया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जो जंतर मंतर पर मुझे कल्चरल शॉक लगा कि जब महिलाओं ने ऐसी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो उसको राहुल गांधी ने काउंटर करते हुए कहा कि यही मुझे ठीक नहीं लगता कि लड़का गाली दे तो ठीक है, लड़की गाली दे तो ठीक नहीं है। ये कहकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसने की कोशिश की। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ के, मोहन भागवत के और मनोहर लाल खट्टर के तमाम जो बयान रहे महिलाओं को लेकर, वो बयान वहाँ पर मंच से चलाए और उनको बार बार दोहराया भी राहुल गांधी ने। और ये कहा कि मैं चाहता हूं कि बराबरी मिले और जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। ये राहुल गांधी का कहना था। लेकिन अहम बात ये रही कि बीच में एक लड़की जो थोड़ा एनर्जी के साथ उसने कहा कि पेपर लीक क्यों होता है ये हम सब जानते हैं। तो कुछ वो कह रही थी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन पॉलिटिकल हो जाएगा। तो वहाँ पर राहुल गांधी मुस्कुराते हुए कहा कि ज़्यादा पॉलिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने पॉलिटिकल बयानात चलाए, लेकिन हालांकि वो महिला पुरुष की तुलना करना चाहते थे। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिए, चाहे जर्सी गाय वाला हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला, वो भी वहाँ पर चलाया। और इसके बाद फिर राहुल गांधी से एक लड़की ने कहा कि हम आदिवासी कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ हॉस्टल की उम्र में 13 साल में हॉस्टल से निकालने की बात चल रही है। वहाँ लड़कियां अगर 1 महीने के लिए छुट्टी जाती हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। तो हम लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। तो राहुल गांधी ने उससे कहा कि आपके कॉलेज में अगर आप मुझे बुलाएंगी तो आपकी आवाज़ बुलंद करने मैं वहाँ पर आऊँगा। फिर उसके बाद ये कार्यक्रम राहुल गांधी का तमाम वाद संवाद जो है वो ख़त्म होता है। ख़त्म होने के पहले ख़ास बात ये होती है कि राहुल गांधी वहाँ पर कहते हैं कि पुणे म्हणजे प्रेम, मराठी भाषा में राहुल गांधी ये कहते हैं, जिसके बाद वहाँ काफ़ी जोर शोर से बाकी लड़कियाँ पुणे म्हणजे प्रेम का नारा देती हैं। और इसके बाद वहाँ पुणे का जो कल्चर है, उस वहाँ का कल्चरल डांस, वो छोटा सा एक हिस्सा उसका कार्यक्रम ख़त्म होने पर किया जाता है। फिर राहुल गांधी को जब लड़कियां बहुत राहुल चिल्लाती हैं तो राहुल गांधी कहते हैं आप लोग ऊपर आ जाइए। कुछ लड़कियों को ऊपर बुलाते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, उसके बाद सबको अपनी जगह भेजते हैं और फिर कहते हैं कि जितने लोग लड़कियां यहाँ पर आई हैं मैं सेल्फी खुद खींचता हूँ। फिर पिछली बार की तरह राहुल गांधी पीठ करके पीछे की तरफ लड़कियों के और सामने से यूँ सेल्फी लेते हैं।
और सेल्फी लेने के बाद फिर दोबारा कुछ लड़कियां कहती हैं कि मुझे भी फ़ोटो खिंचानी है, तो कहते हैं जो आ सकता है वो आ जाए। तो कई लड़कियां फिर ऊपर आती हैं और जो कार्यक्रम राहुल गांधी का 45 मिनट में ख़त्म होना था वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.25 घंटे में ख़त्म होता है। और उसके बाद फिर अभी ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की टीम की ओर से कि इस तरह के देश भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से 800 छात्रों की गूंज के कार्यक्रम किए जाएंगे। तमाम बड़े नेता वहां पर जाया करेंगे और राहुल गांधी का जो ये सिलसिला है उसमें से कुछ जहां राहुल गांधी जाएंगे तो वो राहुल गांधी का ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद।